नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित जैन जेना हेल्थ सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिंदु एक फायदे अनेक। जी हाँ, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपी का मानना है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी काम कर रही होती है उसकी डिस्टरबेंस की वजह से ही हमें कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किसी को कहीं पर पेन है, गैस बनती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन इज ए जस्ट ए सिम्टम। पेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन क्या है? एक सिम्टम कि यहाँ की मसल वीक हो गई, कोई नस दब गई है, नस में खिंचाव आ गया है, लिगामेंट हील नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपको पेन फील हो रहा है। यानी कि प्रॉब्लम क्या है? मसल्स की वीकनेस, नर्व्स की कोई वीकनेस। तो पेन एक सिम्टम होता है उसको बताने के लिए कि इस एरिया में एनर्जी प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। हमारी बॉडी का सिस्टम इतना अच्छा है कि बॉडी खुद से हील करती है, हर चीज को हील करती है। आपको पता है लीवर को अगर लीवर हमारा 8 पार्ट में होता है, अगर उसके 6 पार्ट को बॉडी से बाहर भी निकाल दिया जाए काट के, तो भी वो अपने आप को 2 से 3 महीने के अंदर रीडेवलप कर लेता है, छिपकली की पूंछ की तरह। जी हाँ, जैसे छिपकली अपनी आप पूंछ छोड़ती है और दोबारा से उसकी पूंछ निकलनी चालू हो जाती है, ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी का लीवर भी इसी तरीके से काम करता है कि वो अपने आप को रीडेवलप कर लेता है। ऐसे ही हमारा पैनक्रियाज होता है, वो हर 2 साल में अपने आप को रिवाइव करता है। ठीक है? हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है सेल। सेल्स अपने आप को रिवाइव करते हैं। हर एक ऑर्गन, हर एक जॉइंट, हर एक लिगामेंट अपने आप को रिवाइव कर रहा होता है। तभी तो हमारी बॉडी की एनर्जी सिस्टम इतना अच्छा होता है कि हमें कट लगा, हड्डी टूटी, बॉडी अपने आप से हील करती है। कट लगा, आपने कभी कुछ करना पड़ता है? वो क्लॉट अपने आप थोड़ी देर में रुक जाएगा, वो स्किन अपने आप बन जाती है। यही होता है ना, अपने आप जुड़ जाती है। अगर आप कोई दवाई नहीं भी खाओगे तो ये हमारी बॉडी का सिस्टम ही इतना अच्छा होता है। तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपी के माध्यम से हम उस एनर्जी की इंप्रूवमेंट बढ़ाते हैं, एनर्जी को इंप्रूव करते हैं, जिसके थ्रू हम बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक्यूपंक्चर का मानना है एनर्जी का कम होना, एनर्जी का ज्यादा होना या एनर्जी का डिसबैलेंस होना, यह कहीं पर ब्लॉक हो गई, तो जिसकी वजह से आपको पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है, यानी कि बॉडी उसको हील नहीं कर पा रही है। तो स्पेसिफिक पॉइंट्स के माध्यम से हम उस एनर्जी को खोलते हैं, चेक भी करते हैं। क्योंकि अगर किसी पॉइंट पे आपको दबाने पे, दबाव देने पे चुभन फील हो रही है, तो वहां पर एनर्जी की ब्लॉकेजेज है। अगर वहां पर आपको चुभन नहीं हो रही है तो वो पॉइंट नॉर्मल है, उस पॉइंट से रिलेटेड बॉडी में एनर्जी ब्लॉकेज नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डायग्नोस होता है हमारे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के ऊपर, कि हम एनर्जी का भी डायग्नोस कर सकते हैं कि एक्चुअल में ब्लॉकेज है या नहीं है। तो उसी पॉइंट्स के थ्रू हम लोग एनर्जी को खोलते हैं, बॉडी खुद से हील करना स्टार्ट करती है। तो बिंदु एक फायदे अनेक में आज हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में, जिसका नाम है LU7, लंग्स का 7 नंबर का पॉइंट, जिसकी लोकेशन आती है आपके हाथ पर। ठीक है? LU7 आपके एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करता है। ये एक डिजिटल पॉइंट्स के अंदर आता है। ये आपके नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है। बेसिकली ये आपके सर के पीछे का जो एरिया है, इस पूरे एरिया को कवर करता है, यानी कि ऑसिपिटल हेड, सर्वाइकल एरिया और ये पूरा आपका शोल्डर एरिया। ये पूरे एरिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उन सब में आपका LU लंग्स का 7 नंबर का पॉइंट आपका काम करता है। LU7 पॉइंट ये क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, किन किन बीमारियों में काम करता है? LU7 पे जब आप प्रेशर देते हो तो यहाँ की एनर्जी खुलती है। तो किसी को सर्वाइकल पेन है, मस्कुलर स्टिफनेस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, नस दब गई है, हाथ में सुनपन हो रहा है सर्वाइकल की वजह से, किसी को चक्कर आ रहे हैं, वर्टिगो वाली कंडीशन है, किसी को नींद नहीं आ रही है, ये वाला एरिया आपका कवर होगा। साथ है अगर किसी को, साथियों, अगर किसी को आंखों की परेशानी है तो आपका LU7 पॉइंट आपका मास्टर पॉइंट का काम करता है। इस एरिया में आंखें कहां से आ गई? जी, ऑप्टिक नर्व आपके ऑसिपिटल एरिया में होती है, आपकी बैक साइड में होती है। तो ऑप्टिक नर्व को खोलने के लिए भी LU7 पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रेशर वही 1 मिनट करना होता है, उससे आपकी एनर्जी खुल जाएगी और आप फील भी कर सकते हैं। तो किसी को चक्कर आते हैं, नींद की प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, सर के पीछे दर्द है, ऑसिपिटल की प्रॉब्लम है, ऑप्टिक नर्व आंखों की किसी को प्रॉब्लम है, आंखों से पानी आना, नसों का कमजोर होना, नसों का सूखना, उन सब में ये आपका LU7 पॉइंट काम करता है। साथ ही नेक पेन, सर्वाइकल, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्टिफनेस, शोल्डर, शोल्डर में अगर किसी को पेन है तो LU7 पॉइंट काम करता है। जी हाँ साथियों, तो इस एरिया से रिलेटेड ये पूरे एरिया को कवर करता है आपका LU7 पॉइंट। और ऐसा क्या होता है, इस पे जब आप प्रेशर करते हो तो यहाँ की एनर्जी खुलने लगती है, मूव करने लगती है और बॉडी को हील करना स्टार्ट करते हैं। तो जो भी ब्लॉकेजेज हैं उनको खोलने का काम LU7 पॉइंट से किया जाता है। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। इसकी लोकेशन कहाँ पर आती है? इसकी लोकेशन दोनों ही हाथों पर आती है। जैसे P6 का हमने बताया था, ऐसे ही इसकी लोकेशन दोनों हाथों पे आती है। लेफ्ट हैंड पे अंगूठे की तरफ, कलाई से 2 उंगली नीचे ये पॉइंट आता है। कलाई से जो रिस्ट है अंगूठे की सीध में, कलाई से 2 उंगली नीचे ये पॉइंट आता है आपका
LU7 पॉइंट। दूसरा इसका तरीका क्या है, इंडेक्स फिंगर और थंब को जब आप क्रॉस करोगे तो आपका इंडेक्स फिंगर जहां टच होगा वो आपका LU7 पॉइंट है। और दूसरा कलाई से 2 उंगली नीचे आपका LU7 पॉइंट आता है, ये आपका दोनों ही हाथों पर आता है। इस पॉइंट्स को दबाने से आपका एनर्जी सिस्टम इंप्रूव होगा, बॉडी हील करना स्टार्ट करते हैं। तो सर्वाइकल रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, ऑसिपिटल हेडेक, ऑप्टिक नर्व रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, उन सब में आपका LU7 मास्टर पॉइंट का काम करता है। क्योंकि इस एरिया से रिलेटेड कुछ भी अगर बॉडी में प्रॉब्लम है तो उस पूरे एरिया को हील करने की जिम्मेदारी आपकी LU7 पॉइंट को दी गई है। ये मास्टर पॉइंट्स के अंदर आते हैं। मास्टर पॉइंट्स वो होते हैं जो आपको इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। हाँ जी, जब आप इस पे प्रेशर करोगे तो यहाँ पे आपको तुरंत ही हल्कापन आना स्टार्ट हो जाता है। प्रेशर देने का तरीका क्या होता है, 1 मिनट तक इसको अंगूठे की तरफ रब करना है और उस पर दबाव देके छोड़ते रहना है। दबाव देना है, छोड़ना है, दबाव देना है, छोड़ना है, दबाव देना है, छोड़ना है और इसको रब करना है। 1 मिनट तक एक हाथ पर उस पॉइंट को दबाना होता है। सेम दूसरे पॉइंट हाथ पर भी 1 मिनट के लिए इसको दबाना होता है। और साथ ही ओवरनाइट क्लस्टर मैग्नेट को, जी ये स्टार मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट्स होते हैं, इनको आप इस पॉइंट पर लगाकर पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, हल्का सा प्रेशर उस पॉइंट के ऊपर बना रहेगा और एनर्जी मूव करती रहेगी, एनर्जी खुलती रहेगी। एनर्जी खुल गई आपका, आप खुद देखोगे पेन में आपको बहुत अच्छा आराम आएगा। अब क्लस्टर मैग्नेट आपके पास नहीं है तो आप प्रेशर करके इसी पॉइंट के ऊपर मेथी दाना भी चिपका सकते हो। पेपर टेप लीजिएगा, सेलो टेप अच्छी नहीं होती स्किन के लिए, तो पेपर टेप से आप इस पे मेथी दाना भी इस एरिया पे लगा सकते हो ओवरनाइट के लिए, पूरी रात के लिए। और सिंगल टाइम यूज होते हैं, दोबारा उनको यूज, मैग्नेट मल्टीपल टाइम यूज होता है, मेथी दाना अगर आप यूज करते हो तो वो सिंगल टाइम यूज होता है। तो इस एरिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए मास्टर पॉइंट होता है LU7। तो किसी को भी सर्वाइकल है, ऑसिपिटल हेडेक है, ऑप्टिक नर्व वर्टिगो की कंडीशन है, उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, उसका फायदा हो जाएगा, उसको तुरंत ही आराम मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अमित जैन आप सबका धन्यवाद करता हूँ।